उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी यहाँ के लोगों के बारे में और खास करके किसी एक समुदाय के बारे में कि मुझे बाहर निकलकर उनको बोलना पड़ा, उनको टोकना पड़ा कि आप ये ना करें क्योंकि ये गलत होगा। वो पुणे के लोगों को याद होगा। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और मैंने देखा कि ये धीरे धीरे बहुत कटु हो रहा है। तो उनका मेरे पास एक मैसेज आया, जिस मैसेज को बहुत फैलाया गया है कि उस मैसेज में क्या था। उस मैसेज में ये था कि भैया मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं और मुझसे अगर कभी आपके बारे में कुछ जाने अनजाने में कह दी गई होगी तो मेरा मतलब ये नहीं था, तो आप मुझ पे इतना गुस्सा न हुआ करें। मैंने उन्हें जवाब दिया कि अच्छा रहेगा कि हम लोग अपने अपने काम में सकारात्मक चीजों में समय व्यर्थ करें और ये काम न करें कि एक दूसरे पे लांछना लगाते रहें, क्योंकि कहने को सबके पास बहुत कुछ होता है, कुछ सच कुछ झूठ। ये बात थी। पिछले बार जब मैं आया तो आप में से भी तो कुछ लोग हैं जो जरा चाहते हैं कि कुछ मिर्च मसाला लगे, तो उस दिन मुझे 3 लोगों ने ये कह दिया कि पप्पू यादव ने आपके लिए कहा है, पप्पू यादव ने आपके लिए कहा है। तो मैं जरा कह सकते हैं कि आवेश में आ गया, तो मैंने इसलिए उनको वो चैनल को ही कह दिया कि टाइम स्टैम्प के साथ वो नोट कर लें कि वो इस संधि को तोड़ रहा है, और अगर संधि को तोड़ेंगे तो फिर ये बाताबाती बहसा बहसी होगी। लेकिन फिर उन्होंने तुरंत उस चीज को रियलाइज किया और आप देख रहे होंगे कि पिछले कई हफ्तों से गुणगान कर रहे हैं। नहीं, मेरी पार्टी का करे ना करे, मैं सच में नहीं जानता इस बारे में, सच में नहीं जानता। वैसे भी पूर्णिया के लोग जानते हैं मैं सत्य ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन मैंने भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर किसी इंटरव्यू में घुमा फिरा के लोग बता रहे क्यों मुझसे पप्पू यादव जी के बारे में जरूर पूछ लेता है। और मैं यही कहता हूं कि वो हमारे माननीय सांसद हैं, उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना रास्ता है, वो चल रहे हैं। और ये मैं आप पूर्णिया में भी सब लोगों को कह देना चाहता हूं कि कृपया करके जब तक अति आवश्यक ना हो जाए मुझसे उनके बारे में कुछ कहवाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भाई वो ये तो सच है ना कि वो हमारे माननीय सांसद हैं, और माननीय सांसद, मैं उनकी एक प्रशंसा कर दूं। मैं यहां छात्रावास गया हुआ था, ये कल्याण छात्रावास, वहां की हालत जो थी वो अलग कहानी है। वहां कुछ कंप्यूटर 6 कंप्यूटर देने थे, मैं 6 कंप्यूटर ले आया, उनको भिजवाऊंगा। लेकिन आकर मैंने सबको पत्र लिखा। किसको किसको पत्र लिखा? महापौरी को लिखा, मैंने अपने सांसद को लिखा, मैंने यहाँ के विधायक को लिखा, मैंने यहाँ के जिलाधीश को लिखा, मैंने मंत्री जी को लिखा और उनसे बात की, और मैंने विभाग के सचिव को लिखा। महापौर ने अगले दिन जाकर उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, सफाई करवा दी, लाइटें लगवा दी, मैं उनका आभारी हूं। और पप्पू यादव जी ने तुरंत मुझे मैसेज भेज दिया कि भैया आपका वो पत्र मिला, मैंने फंड दे दिया। अब ये एक अच्छे सांसद का मैं समझता हूं ये कि ये तरीका है। मैं पूर्व सांसद हूं, मेरा उनके फंड पे कोई अख्तियार नहीं, लेकिन मैंने उनको एक अच्छे कार्य के लिए लिख के दिया, उन्होंने वो फंड दे दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे नहीं मालूम कितना दिया, 1 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, जो दिया उनके मन में जो आया होगा उन्होंने दिया होगा, लेकिन मेरे विधायक से मुझे जवाब नहीं मिला है, जबकि प्राथमिक जिम्मेदारी यहां के विधायक की है। और विधायक जी तक ये बात पहुंचे तो अच्छा है कि वो क्या कर रहे हैं अपने फंड का, कि जो छात्र, और वो कौन से वर्ग के छात्र हैं जिनके नाम पे संसद से विधानसभा तक और सड़कों पर राजनीति होती है। दलित महादलित ये रटते नहीं थकते। उनके बच्चों के लिए अगर कुछ विकास के लिए पैसे फंड से मांगा जाए तो सांप सूंघ गया। ये कौन सा तरीका है भाई? डीएम ने अभी तक शायद उस पर कदम इसलिए नहीं उठाया कि डीएम का तबादला हो गया, नए डीएम आए हैं, उन्होंने वो देखेंगे। याद भी कर दीजिएगा एक पत्र लिखकर। और मंत्री जी से जब मैंने बात की तो बहुत विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि वो यहाँ के लिए फंड दे रहे हैं और यहाँ के लड़कियों के लिए भी हॉस्टल व्यवस्था कर रहे हैं 100 लोगों के रहने का, और ये जो लड़कों की जगह है इसका भी विस्तार कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये
अच्छी चीज है।